हेलो बच्चों, आज हम फिर से वही वाला चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। उस चैप्टर में हम ग्रोथ वाला मैटर पढ़ चुके हैं। अब उसमें एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? इन तीनों टॉपिक्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले जरा हम समझ लें कि ये होता क्या है, कि क्या है, हमने अब तक क्या पढ़ा, उसके बेस पर हम किसको क्या कहेंगे। ये जरा एक बार ग्रॉसली देख लें तो तुम्हें बेटर समझ में आएगा कि क्या होता है। तो बच्चों, आप जानते हो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है। प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो कि जब स्टार्टिंग में जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है, लाइक शूट एपिकल मेरिस्टेम, like shoot apical meristem and root apical meristem, right? And root apical meristem and even you can say cambium. ये वाले जो टिश्यू हैं ये बाद में जाकर के बनाते हैं परमानेंट टिश्यू। पहले ये वाले बनेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम में, ये मेरिस्टेम से ग्रोथ होगी जो कि फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होंगे, उनकी फिर जब ये परमानेंट टिश्यू बनते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, राइट? मीन्स ये वाले टिश्यू जो परमानेंट टिश्यू है ये आगे जाकर के डिवाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू, राइट? तो डिफरेंशिएट होगा और मैच्योर होगा और वो परमानेंट टिश्यू बन जाएगा एंड इट विल नॉट डिवाइड एनीमोर। नाउ अब यहाँ एक ट्विस्ट आ गया। डिफरेंशिएशन तो हो गया कि प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू बन गया। अब क्या होगा, परमानेंट टिश्यू में कई बार कुछ सेल्स एक पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ कभी कभी क्या होता है, वो क्या करते हैं, फिर से एक्टिव हो जाएंगे और डिवाइड करने लगेंगे। डिवाइड करके वो क्या बना देंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। डिवाइड करके वो बना देंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। अभी हम आगे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे कि कैसे बनेंगे। प्राइमरी जब परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं कॉर्क कैम्बियम, और एक कॉर्क कैम्बियम बनता है, दूसरा वेस्कुलर कैम्बियम, ये दोनों बनते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, राइट? और जब सेकेंडरी मेरिस्टेम अगेन बनाएगा परमानेंट टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल कॉर्क, फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी जाइलम, फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी फ्लोएम, फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सारा का सारा टिश्यू होगा परमानेंट टिश्यू जो आगे फिर डिवाइड नहीं करेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन, क्योंकि ये दोबारा से डिफरेंशिएट हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। तो बच्चों एक बार फिर से देख लो, डिफरेंशिएशन क्या है, फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम टू परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन क्या है, फ्रॉम परमानेंट टिश्यू टू सेकेंडरी मेरिस्टेम। और रीडिफरेंशिएशन क्या है, फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम टू परमानेंट टिश्यू। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए भी तो ये फ्लो चार्ट बना सकते हो, इससे आपको और क्लियर होगा। अब हम देखते हैं एक्चुअली क्या क्या चीजें कन्वर्ट होती है, क्या क्या चीजें ट्रांसफॉर्म होती है, ये एक बार हम देख लेते हैं। अगर आपको एनाटॉमी वाला चैप्टर कुछ रिकॉल कर सकते हो तो ध्यान कर सकते हो इसके अंदर कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। बच्चों ये आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज एपिडर्मिस, जस्ट पहले वाला स्ट्रक्चर, मतलब ये जो हम देख रहे हैं ये एपिडर्मिस कैसे बना, ये एक टाइप का परमानेंट टिश्यू है, ये भी परमानेंट टिश्यू है, पेरेन्काइमा है, ये सारा पेरेन्काइमा है जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, राइट? ये परमानेंट पेरेन्काइमा है। कैसे बना, मेरिस्टेम से बना, राइट? और ये आपको दिख रहे होंगे बीच में, ये सारे के सारे वेस्कुलर बंडल्स हैं। दीज आर वेस्कुलर बंडल्स। और वेस्कुलर बंडल्स में यहाँ पर आप पढ़ते हो बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ जाइलम, और जो मैंने रेड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है दिस इज कॉल्ड एज कैम्बियम। कैम्बियम ये डायकॉट स्टेम का
स्ट्रक्चर है, ये बात भी ध्यान रहे बच्चों। डाइकॉट स्टेम के अंदर हम चेंजेस पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से चेंजेस होंगे, मतलब कब डिफरेंशिएशन हुई, कब रीडिफरेंशिएशन हुई, डी-डिफरेंशिएशन हुई, कब रीडिफरेंशिएशन हुई, तो हम एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हम देखते हैं जैसे पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, मीन्स इट इज डिफरेंशिएटेड टिश्यू, ठीक है, इसको बोलेंगे हम डिफरेंशिएटेड टिश्यू। यहां लिखते हैं, दिस इज डिफरेंशिएटेड टिश्यू, राइट, ये डिफरेंशिएटेड टिश्यू, क्योंकि ये मेरिस्टेम से बना है। ये एपिडर्मिस भी डिफरेंशिएटेड टिश्यू बोलेंगे क्योंकि ये मेरिस्टेम से बनी है। अब आइए, अब ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स है, चारों तरफ देख रहे हो। इस कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स बना देते हैं, एक्टिव हो जाएंगे अचानक से और बना देंगे कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, which is the result of de-differentiation, de-differentiation, right? ये de-differentiation से बना है कॉर्क कैम्बियम, राइट। एक और कैम्बियम बन गया। एक और चीज हम देख लेते हैं क्या बनता है। अब देख रहे हो कैम्बियम, कैम्बियम ये वैस्कुलर बंडल्स के बीच का टिश्यू बच्चों क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पहले पढ़ा हुआ तुमने, मेडुलरी रेज। ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन से पहले ये है मेडुलरी रेज। तो अचानक से मेडुलरी रेज के कुछ सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, ये कुछ सेल्स इनमें एक्टिव हो जाएंगे और ये बना देंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो बच्चों इस कैम्बियम को जो मैंने पहले ड्रॉ की है उसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम? क्योंकि ये फेसिकल के बीच में है। फेसिकल मीन्स वेस्कुलर बंडल, राइट। और जो ये इधर आई है, इसको मैंने सेम कलर से दिखा दिया, ये वाली कैम्बियम की बात कर रही हूं मैं, ये जो दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच की कैम्बियम है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सॉरी, इंट्रा तो वो वाली थी ना, इंटरफेसिकुलर मतलब दो बंडल के बीच की कैम्बियम, दिस इज कॉल्ड एज, राइट, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये देखो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम पूरे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। अब इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर का काम है, ये हो गया, ये मतलब ये रिजल्ट है हमारा डी डिफरेंशिएशन का। अब हमारा एक टॉपिक और हमने पढ़ना है, रीडिफरेंशिएशन। अब ये क्या करेगी, जो ये कैम्बियम बनी है ये अंदर की तरफ बना देगी सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ बना देगी ये अंदर की तरफ बनाएगी सेकेंडरी जाइलम, राइट। और ये बाहर की तरफ बना देगी जो इसकी यहाँ पर ये बाहर की तरफ बना देती है सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। पहले प्राइमरी फ्लोएम को अंदर की तरफ और अंदर की तरफ इसको धकेल देगी और पुश कर देगी, और जो प्राइमरी फ्लोएम है उसको ऊपर की तरफ पुश कर देगी। तो ये देखो बिल्कुल कैम्बियम के साथ ही अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और कैम्बियम के ऊपर वाला टिश्यू है सेकेंडरी फ्लोएम। इसी तरीके से जो कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम भी क्या करेगा, कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ बना देगा ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स, दिस इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और जो ये बाहर की तरफ ये बना देगा, यहाँ पर ये बना देता है कॉर्क टिश्यू, दिस इज कॉर्क, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम के पेरिफेरी की साइड, बाहर की साइड बनता है कॉर्क और अंदर की तरफ बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो हम देखेंगे ये भी रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू है और कॉर्क भी रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है पेरेन्काइमा और एपिडर्मिस, ठीक है, और कैम्बियम भी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। फिर उसके बाद इनके आगे डी डिफरेंशिएशन हुई, यानी कि इनमें कुछ सेल्स एक्टिव हो गए, एक्टिव होकर के एक तो वेस्कुलर कैम्बियम बन गई और एक बन गई कॉर्क कैम्बियम। फिर उन्होंने एक्टिव होने के बाद सेल्स बनाए, न्यू सेल्स बनाए, फिर वो न्यू सेल्स अब बन गए परमानेंट टिश्यू, जो कि आगे और डिवाइड नहीं करेंगे। वो परमानेंट टिश्यू क्या है, वो देखो कॉर्क है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हो इस किस तरह से बने हैं
तो ये इसमें सारे फिनोमिनन क्लियर होते हैं, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी-डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तो जरा हम इनको डिफाइन करने का भी प्रोसेस देख लें, कैसे डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको डेफिनेशन की फॉर्म में आए तो ये देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन जो हमने अभी तक पढ़ा देखा वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ये आसानी से समझ सकते हो तुम। डिफरेंशिएशन, cells derived from root apical meristem और shoot apical meristem and cambium, ये तीनों मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, differentiate to perform specific functions, right? जैसे कि परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, जैसे कि कॉर्टेक्स, राइट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, एक आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट्स। ट्रैकियरी एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होता है? जाइलम के अंदर। ठीक है, तो ये जो लिविंग सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स में कन्वर्ट होकर के ट्रैकियरी एलिमेंट्स बना देते हैं टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट? चलिए अब देखिए डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन जो है, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स विच हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू डिवाइड अर्लियर, जो डिवाइड होने वाले नहीं थे, जैसा हमने पढ़ा कॉर्टेक्स वाला परमानेंट टिश्यू, कैन रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, राइट? कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, like formation of interfascicular cambium, formation of cork cambium। ये सारे कहाँ से बने हैं? ये सारे बने हैं परमानेंट टिश्यू से, पेरेन्काइमा सेल से। जैसे मेडुलरी रेज भी पेरेन्किमेटस थी, उससे बने, जैसे कॉर्टेक्स भी पेरेन्काइमा था, उससे बने, राइट? चलिए अब आगे देखते हैं हम redifferentiation की definition। When secondary meristems like cork cambium and vascular cambium are able to divide and produce cells that again lose the capacity to divide and mature to perform specific functions। जो हमने पहले पढ़ा सेम वही है कि ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना देंगे, कॉर्क बना देंगे, फिर ये परमानेंट बन जाएंगे और आगे डिवाइड नहीं करेंगे। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये आगे डिवाइड नहीं करने वाले हैं। तो इसमें मैंने ये दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे दी। अब एक और पॉइंट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे रिगार्डिंग ही, द फाइनल स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी ऑफ अ सेल और टिश्यू इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय द लोकेशन ऑफ सेल। जैसे कि मैं यहाँ पर तुम्हें डायग्राम दिखा सकती हूँ, सपोज ये है, दूसरे कलर से दिखाते हैं। जैसे बच्चों ये देखो, ये मैंने दिखा दिया एक रूट का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर क्या है? कैम्बियम, सॉरी मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम, जो ये मेरिस्टेम है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम से यहाँ पर बनेगा दूर। ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं रूट कैप। मतलब रूट कैप के सेल्स यहाँ पर बनेंगे, और जो ये पेरिफ्री की तरफ वाले सेल्स होंगे ये बनाएंगे एपिडर्मिस। जस्ट मतलब पेरिफ्री वाले सेल्स बनाएंगे एपिडर्मिस, और जो इसकी टर्मिनल साइड पे बनाएंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम के से भी जो दूर होंगे वो बनाएंगे रूट कैप, राइट? चलिए अब हम हमारा ये डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन वाला टॉपिक हो गया बच्चों। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट का, ये वाला टॉपिक है डेवलपमेंट का। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, जस्ट एक रिवीजन है बस, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नहीं करना बच्चों। एक बात हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में भी वही बात, वही डेफिनेशन दोबारा से भी लिख सकते हो कि it includes the sequence of changes from seed germination to senescence and it is the result of growth plus differentiation। ये आपको पूछा जा सकता है। अब वही सीक्वेंसेस इसमें है, एक एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस उन्हीं सीक्वेंस को एक बार देखना है हमने कि क्या क्या है, उनको ही थोड़ा सा हफजर्ली इन्होंने लिखा है। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, सबसे पहले क्या था? मेरिस्टेमेटिक सेल। फिर मेरिस्टेमेटिक सेल का साइज बढ़ा, साइज बढ़ के तुमने देखा था ना, वो इलोंगेट हुए, फिर वो मैच्योर हो गए, अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगे। तो इलोंगेट होने के लिए उनमें चाहिए प्लाज्मेटिक ग्रोथ,
राइट। प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद फिर वो डिफरेंशिएशन होगी उनकी, पहले इलोंगेशन होगी, फिर डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन। ये सारे प्रोसेस मेरिस्टेमेटिक सेल के बनने के बाद होंगे सारे, और फिर ये अल्टीमेटली बन जाएगा परमानेंट टिश्यू, दैट इज मैच्योर सेल। ठीक है, ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगा मैच्योर सेल, और फिर मैच्योर सेल की अल्टीमेटली होगी एजिंग, दैट इज सेनिसेंस। सेनिसेंस के बाद होता है ये डेथ, अल्टीमेटली होगी डेथ। तो ये आप कॉन्टिन्यूटी में भी दिखा सकते हो, या आपको ऐसे आ सकता है, और इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकता है। याद रहिए मेरिस्टेमेटिक सेल का ये, फिर मेरिस्टेमेटिक सेल कई बार डिवाइड भी करते रहते हैं ना, इसीलिए इन्होंने ये दिखाया हुआ है, जस्ट ये सेल डिवीजन होगी। मेरिस्टेमेटिक सेल के आगे डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। अगर डिवाइड करना होगा तो वो फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा, अगर फिर मेरिस्टेमेटिक सेल को मैच्योर बनना होगा तो ये वाले प्रोसेस से गुजरे। बस इतना ही दिखाना है इसमें डेवलपमेंट के केस में। अब हमारा नेक्स्ट एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है, दैट इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी के बारे में हम देखेंगे। क्या, पहले तो डेफिनेशन ही देख लेते हैं। प्लास्टिसिटी मतलब प्लांट की लाइफ में ही वो अलग अलग तरह से बिहेव करेगा, अलग अलग तरह की डेवलपमेंट होगी। सेम ही प्लांट अलग अलग तरह से कैसे करेगा ये देखेंगे बच्चों। द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। मतलब एनवायरमेंट के चेंज होने से भी ये अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकता है, और ये फेजेस ऑफ लाइफ मीन्स जुवेनाइल फेज में कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और अपने एडल्ट स्टेज में कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा ये देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल है इसका प्लास्टिसिटी का। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं हेट्रोफिली। तो आपको हेट्रोफिली आता होता है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोफिली? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, it means phenomenon of different leaves. Phily means leaves. Phenomenon of presence of different leaves, that is called as heterophily. Different leaf. Hetero means different, phily means leaves. अब ये देखो, ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, एक तो ये दो तरह के हो सकते हैं इसमें लीफ, जुवेनाइल एंड एडल्ट, ये एग्जांपल दे रखे हैं मैंने। और ड्यू टू एनवायरनमेंट, चेंज इन एनवायरनमेंट, ये भी दो तरह के हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में देखो कैसा दिख रहा है, और वाटर हैबिटेट में मतलब पानी के अंदर ऐसे लीव्स होंगे, और इसमें लैंड के ऊपर ऐसे लीफ होंगे। मतलब पानी से ऊपर है तो ऐसे लीव्स होंगे, ये देख रहे हो, ये इसमें 3 लोग बने हुए हैं। ये ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल ही ऐसा सही प्लांट ऐसा। और ये वाटर हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए लीफ ये ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ऐसे कम ही आता है क्या प्लास्टिसिटी क्या है या हेट्रोफिली क्या है, ये आता होता मेन। एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोफिली, ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, ड्यू टू एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें थोड़ा एग्जाम्पल लर्न करना चैलेंजिंग है, कोई बात नहीं, हम इसको और इजी बनाने के लिए एक हम ये कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें मैंने ये बना दिया तुम्हारे लिए कोरिएंडर, कोकोनट, लार्कस्पर। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं बच्चों, कोकोला, अब इजी होगा, कोकोला। अब बटर कप को कैसे याद करें? तो सिंपल इसको याद करने का तरीका मैंने ढूंढा, कप। तो कोकोला को कप में डाल दो, कोकोला कप में। ठीक है, तो ये करेंगे हम, कोकोला कप। करेक्ट है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिसिटी? हेट्रोफिली इज द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। there are 2 types of leaves due to phases of life and due to environment। ये देख रहे हो जुवेनाइल फेज में कैसे दिख रहे हैं लीव्स, बिल्कुल कम, छोटा, 2 ही लोब दिख रहे हैं, एक ही लोब दिख रहा है रादर ये। और इसके अंदर कैसे दिख रहे हैं, इसके अंदर आप देख रहे हो ये, हाँ, इसके अंदर दिख रहा है 3 लोब दिख रहे हैं। और इसमें देखो टेरेस्ट्रियल में थोड़ा बड़े बड़े लोब दिख रहे हैं, और वाटर हैबिटेट में बिल्कुल ही पतले पतले से हो गए हैं। अब आइए लास्ट टॉपिक है इसका डेवलपमेंट का, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट।
तो इसमें देखो इंट्रिंसिक फैक्टर है, एक एक्सट्रिंसिक। इस इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी आगे 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रासेल्युलर एंड इंटरसेल्युलर। इंट्रासेल्युलर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो जीन्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ही वो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसमें पैटर्न होगी, ग्रोथ का पैटर्न होगा, राइट। इंटरसेल्युलर में आ गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इस वाले टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब ये होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये वाला टॉपिक बचा है। बाकी एक्सट्रिंसिक फैक्टर में टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर में भी आपस में एक दूसरे को ये अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, एक सीड है, सीड को सो कर दिया, वो जर्मिनेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं जर्मिनेट हो रहा? क्योंकि उसके अंदर ना प्लांट इनहिबिटर प्रेजेंट है, एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट है। लेकिन अगर मान लिया एक्सट्रिंसिक फैक्टर में से ये वाटर उसके ऊपर पड़ गया, मतलब रेनफॉल आ गया, रेनफॉल ने उसका एब्सिसिक एसिड रिमूव कर दिया, तो उसके बाद फिर वो जर्मिनेट होगा। तो इस तरीके से एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट इंट्रिंसिक फैक्टर्स लाइक इंटरसेल्युलर फैक्टर्स। तो वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।